दोस्तों, आज हमारे पास एक शर्ट आया है। यह है मॉडल नंबर इसका Redmi 9 है। एक मिस्त्री भाई ने भेजा है। ये सीढ़ी भी इसकी निकाल दी है और इसमें तो बहुत गंदगी है। देखो, इसकी सीढ़ी भी निकाल दी है और यहाँ पे काम भी हुआ है। यहाँ पे भी काम हुआ है, यहाँ पे भी काम हुआ है। तो चलो इसे डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसे चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। चार्जिंग पे लगाने के समय ये देखिए 0.75 रीडिंग है और रीडिंग थोड़ी कम ज़्यादा भी हो रही है। ठीक है, तो इतने में तो सेट ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। चलो हम इसे निकालते हैं और हम इसे अपनी डीसी मशीन पे देखते हैं। ये दोस्तों, ये हमारे देखिए ये केबल लगी हुई है। ये केबल का डिस्टेंस है इसमें। ठीक है, और हम इसे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, कोई सेटिंग नहीं है इस पर। ठीक है, ये केबल का डिस्टेंस बता रहा है, कोई सेटिंग नहीं है। हम इसे प्रेस करते हैं, पावर की प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, पावर की देखिए दोस्तों, ये 50-54 तक जाके उसके बाद छोड़ने के बाद 0 होता है। ठीक है, फिर एक बात देखते हैं। ये देखिए 50-54 तक जाके छोड़ने के बाद 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। कुल मिला के हमारे BPH इसमें स्टार्टिंग नहीं है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो हम इसमें एक बार फिर चार्जिंग जैक लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज चेक करते हैं इसमें कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं। पहले यहाँ पर ये इसमें IC है मीडियाटेक की 6357 CRB। ठीक है, तो जिस IC के पास ये 5 बक लगी होंगी, ठीक है, वो समझो 6357 CRB है, MRB है। ठीक है, तो इसका बूट सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले यहाँ पर BRTC और 2 वोल्ट और बनते हैं ऑक्सिलरी 2.8 वोल्ट VXO की। तो यहाँ पर हम किसी भी कैप पर देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए। भी रेफरेंस की वोल्टेज बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए 2.8 वोल्ट मिल रही है हमें। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर भी 1.2 वोल्ट आगे चली गई। इसका मतलब है IC रिस्पॉन्स कर रही है और इसके पावर की पे भी वोल्टेज बन रहे हैं, क्योंकि जब हमने DC पे लगाकर ट्रिगर किया तो लो बूटिंग में सेट बता रहा था। इसका मतलब पावर की पे वोल्टेज हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, बक चेक करेंगे, बक बन रही है या नहीं बन रही है। ये हाई LDO है, हाई LDO है। ये वाली बक है, दिख रही है, ये वाली बक है जो ये हाई LDO। इसमें 2.05 बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसका ये कैप लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए मल्टीमीटर पे देखिए दोस्तों, यानी बक बन रही है लेकिन फ्लक्चुएशन है इस पर। ठीक है, बक बन रही है, फ्लक्चुएशन है। अगर इस बक पे फ्लक्चुएशन, तो सारी बक पे फ्लक्चुएशन होना तय है। ठीक है, तो इस मैटर में सबसे पहले हम IC के पास जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैपेसिटर वगैरह, सब चेक करेंगे स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो
यहाँ से हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक साइड में तो 00 बीप के साथ 00 रीडिंग आना है इसमें, लेकिन दूसरी साइड हमें 200 के ऊपर ही जीआर चाहिए होगा। सबसे पहले कैप चेक करेंगे, जितने भी कैप हैं सभी हम बारी बारी चेक कर लेंगे। ईमानदारी के साथ एक एक कैप, कोई कैप छूट ना जाए, एक एक कैप चेक करना है आपको। ठीक है, ये 1.8 वोल्ट का ये मोस्ट कैप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पर रीडिंग आ रही है लगभग 266 है, कोई दिक्कत नहीं। ये बक अब ये बक चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये बीपी है। तो ये तो सिम डालने के बाद ही इस पर वोल्टेज बनते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला कैप और चेक कर लेते हैं। दोस्तों कोई कैप हमें 60 नहीं मिला यहाँ पर, कोई भी कैपेसिटर 60 नहीं मिला। तो अब क्या करते हैं, अभी इसके अलावा भी एक कैपेसिटर बचा हुआ है। इसके अलावा एक कैपेसिटर होता है, इसमें BUSB की लाइन होती है, तो शायद पीछे मिलेगी इसमें। देखते हैं क्या है बोर्ड की हालत। ये पीछे तो खैर काम किया नहीं है, पीछे तो फ्रेश बोर्ड है बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये जो CPU हमारा है, इसके कोने पर जो भी कैप हैं 3-4, हम इसी में से कोई कैप BUSB का है 3.0 वोल्ट का, तो वो हम चेक करते हैं। सही है, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जूम करके दिखाइए। देखिए इस साइड भी बीप की आवाज़ आ रही है, और इसके इस साइड भी बीप की आवाज़ आ रही है, दोनों साइड बीप की आवाज़। अब हम इस कैप को तोड़ के देखते हैं। अगर ये कैप 60 है तो हमारी सेटिंग हट जाएगी, लेकिन अक्सर हमने देखा है इस कैप को तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी हम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये CPU के अंदर ये CPU 60 होता है, तभी ये USB की लाइन 60 होती है। ठीक है, फिर भी हम इस कैप को तोड़ देते हैं। कैप फट गया है, इसे हम आयरन से निकाल देते हैं। चलो निकाल दिया है। अब हम इसे एक बार फिर देखते हैं स्टार्टिंग हमारी हटी या नहीं हटी। नहीं दोस्तों, हमने कहा था ये कैप
एक आध शॉर्ट नहीं होते हैं, अंदर से ही शॉर्टिंग आती जल्दी आती है। थोड़ा हम इसे साफ कर लेते हैं। साफ कर लिया है। एक बार फिर देखते हैं शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी। नहीं दोस्तों, शॉर्टिंग हमारी अभी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये CPU शॉर्ट है इसका। तो इसमें भी एक रास्ता है हमारे पास। हम पावर आईसी निकाल कर और इसकी जो लाइन आती है पावर आईसी से, वहाँ पर UV मास्क करके इस शर्ट को चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसे इसकी आईसी निकालते हैं। आईसी निकाल के हम इसको मास्किंग करेंगे। आईसी निकालते समय ध्यान रहे 330 340 का टेम्परेचर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आईसी डैमेज हो सकती है। और SMD को घुमाते रहना है, एक जगह रुकना नहीं है। जैसे इस साइड के जो काफी मेल्ट होने लगे उसी समय आईसी को उठा लेना है। दोस्तों मैंने आईसी को उठा लिया है। ठीक है, आईसी को रख लेते हैं। और हमारी ये USB की ये वाला है, ये वाला वाला है USB का। ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं आयरन से। और यहाँ पर दोस्तों, तो हमारा USB की जो लाइन आई है उधर से, ये वाली है, ये वाली ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 60 बता रही है। ठीक है, ये वाली लाइन है, ये 60 बता रही है। तो थोड़ा जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। ये वाली लाइन है जो इधर से, ये वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, ये वाला। तो इसे हम यहाँ से UV मास्क करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद UV मास्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसे क्लीन किए ले रहे हैं अभी। ठीक है, और क्लीन करने के बाद आईसी रिवॉल्व करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सूख जाने देते हैं, जब तक हम इस आईसी को रिवॉल्व करते हैं। आईसी को हम ऐसे ही रिवॉल्व कर लेंगे।
ब्रश आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आज ही रिवार कर लिया हमने, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अपने उसी पैड को, जो हमारा पैड 60 है, उस पैड को हम यहाँ से ब्लॉक करेंगे बिल्कुल। थोड़ा सा भी मस्क लेंगे। उस पर हम थोड़ा यूवी मास्क कर देंगे, ठीक है, हल्का सा। हमारा ये वाला पैड है, इस वाले पैड को हमने यूवी मास्क किया है। अब थोड़ा हम इसे सुखा लेते हैं। कहाँ है इसकी लाइट? इसे हम यूवी लाइट से सुखा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसे यूवी मास्क कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आईसी रखते हैं, फिर देखते हैं हमारा सेट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसमें हल्का सा हम हल्का सा पेस्ट देंगे। बहुत हल्का सा पेस्ट देंगे बेटे, ठीक है। और आईसी को रख लेते हैं सही पोजीशन पर। हल्की सी हीट देते हैं बेटे, धीरे धीरे।
असेंबली को थोड़ा नीचे ले जाएंगे, जिससे कि हमारी इतना नीचे ले जाएंगे आईसी हमारी हिले ना। इसके बाद थोड़ा सा फ्लेक्स देंगे। फिर प्री हीट करेंगे सर। हमारी आईसी लग चुकी है। बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। बोर्ड को देख लेते हैं थोड़ा और वेट करते हैं। चलो चेक करते हैं क्या हुआ है या नहीं हुआ है। चार्जर लगाने से पहले चलो चार्जर लगाते हैं। हम चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद 0.63 एम्पेयर, लेकिन लोगो भी नहीं आया है। चलो देखते हैं। अभी इस पे लोगो नहीं आया है। शायद तो ऑन होने की स्थिति में है। देखिए दोस्तों, लोगो आ चुका है, हमारा सेट ऑन हो चुका है। ठीक है, तो 23% बैटरी है। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सेट ऑन हो चुका है। धन्यवाद।